तो सबसे पहला इस कंसेप्ट में ये आता है कि सबसे पहले तो प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं किसको कहते हैं? ऐसा संख्या जो कि 1 से शुरू होता है और 10 तक चले जाते हैं या फिर और इनफाइनाइट तक चले जाते हैं, तो उन सभी नंबरों को, सभी संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जैसे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, और ऐसे करते हम लोग इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। ठीक है, इन सभी नंबरों को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। इसके बाद होता है संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? तो पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या का मतलब होता है होल नंबर। होल नंबर। और होल नंबर में जब प्राकृतिक संख्याओं को एक से लिखते हैं, प्राकृतिक संख्याओं को एक से लिखते हैं, एक से लेके जितने तक चले जाते हैं तो प्राकृतिक नेचुरल नंबर हो जाता है। और उसी प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो से शुरू हो जाए, जीरो से 1 2 3 4 5, फिर आगे जैसे जाएंगे, तो उन सभी नंबरों को हम लोग बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, तो ये हम लोग का कंसेप्ट नंबर 1 है। ये कंसेप्ट नंबर 2 है। फिर से देख लीजिएगा, प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू होता है और डॉट 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 100 तक, इनफाइनाइट तक भी चला जाए, तो उन सभी नंबरों को बोलेंगे नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। और अगर वही प्राकृतिक संख्या अगर जीरो से शुरू हो जाता है, तो उन सभी नंबरों को हम लोग बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, इसके बाद हम लोग पूर्णांक संख्या है। 3 नंबर जो होगा पूर्णांक संख्या हम लोग का होता है, पूर्णांक संख्या है इंटीजर्स नंबर। ये नंबर क्या होते हैं? तो जैसे अगर मान लीजिए हम लोग 1 2 3 4 5 अगर ऐसे जाएं, और इसके पहले भी अगर मान लीजिए हम यहाँ पे -5 -4 -3 -2 -1 बोले, ठीक है, और अगर जीरो बोल दें, तो ये सारे जो नंबर हैं वो सारे के सारे इंटीजर्स कहलाते हैं। मतलब फिर से समझिए कि अगर मान लीजिए -4 -5 माइनस सॉरी -4 काट नहीं सब, ठीक है, -4 -3 -2 -1 जीरो आ जाए, उसके बाद यहाँ पे नॉर्मली 1 2 3 4 ऐसे नंबरों को हम लोग इंटीजर्स नंबर बोलते हैं। इसका मतलब है कि जो अभी हम लोग सब पढ़े, पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर 0 1 2 3 4, जीरो से शुरू होता है पूर्ण संख्या। और अगर जीरो नहीं रहे प्राकृतिक संख्या हो जाते हैं, जीरो नहीं रहेगा तो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। और उसी नेचुरल नंबर में अगर जीरो शुरू हो जाए तो होल नंबर, जिसको पूर्णांक संख्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। और हम लोग अगर पूर्णांक संख्या बोलते हैं तो उसी से ठीक पहले अगर होल नंबर शुरू जीरो से स्टार्ट होता है तो 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 5 6 7 आगे जा रहा है। इसके बाद यहाँ से ठीक अगर माइनस से शुरू हो जाता है, -1 -2 -3 -4, मतलब माइनस भी अगर आ जाए तो उन नंबरों को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक नंबर। चौथा 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 में कंसेप्ट में ये है कि जब हम एक और नंबर बोलते हैं सम संख्या है। सम संख्या क्या होता है? सम संख्या, तो सम संख्या बोलते हैं, सम संख्या होता है इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर उस नंबर को बोलते हैं, सम संख्या उस नंबर को बोलते हैं जबकि ऐसे संख्याएं जिसका हम डिवाइड 2 से आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 4 6 8 10, ऐसे ही अगर 12, ऐसे जितने सारे नंबर हैं जिनका हम लोग आसानी से हाफ कर सकते हैं और जो 2 से आसानी से डिवाइड हो सकता है, इन सभी नंबरों को हम लोग बोल सकते हैं सम संख्याएं। ठीक है, जो कि 2 से आसानी से कट जाए, जिसको आप इसको आधा का हाफ करेंगे तो 2 2 में बढ़ जाएगा, इसको हाफ करेंगे 1 1 में बढ़ जाएगा, सेम सेम, इसको हाफ करेंगे तो 3 3 में बढ़ जाएगा, इसको हाफ करेंगे 4 4 में बढ़ जाएगा, जिसका मतलब आसानी से हम लोग बांट सकते हैं। और जो 2 से आसानी से डिवाइड हो जाए उन सभी नंबरों को हम लोग बोलते हैं सम संख्या। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं विषम संख्या है। 5 नंबर जो कि विषम संख्या है, विषम संख्याएं
तो विषम संख्या बोलते हैं ऑड नंबर, ऑड नंबर। विषम संख्या ऑड नंबर ऐसे नंबर जिनको हम लोग आसानी से दो भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं, जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर होता है जो उसी से वो डिवाइड हो सकता है। जैसे मान लीजिए 1 बोल सकता हूँ, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, ठीक है, 11 है, 13 है। ऐसे नंबर को हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं, ठीक है। 9 भी हो सकता है, जिसको आसानी से हम लोग दो भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर विभाजित करने जाएंगे, जैसे वो 3 को डिवाइड करेंगे तो 1.5 1.5 आएगा। तो इस तरह से यहाँ से डेसिमल नंबर आ जा रहा है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है ये, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको विषम संख्या बोलते हैं ऐसे नंबर। नेक्स्ट नंबर जो आता है ऋण संख्या है, ऋण संख्या है, ऋण संख्याएं बोल सकते हैं या फिर अभाज्य संख्या हो सकती है, एवं अभाज्य, अभाज्य। ऋण संख्या है या अभाज्य संख्या है, और इन्हीं को इंग्लिश में बोला जाता है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। ये कौन सा संख्या होते हैं? तो ऐसे संख्या जिनको हम लोग ऋण संख्या का देखिए प्राइम नंबर को, जिसको हम लोग केवल दो, तो ये नंबर प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको सिर्फ इसको एक से ही, सिर्फ एक से ही डिवाइड हो सकता है या एक ही नंबर से विभाजित हो सकता है। जैसे मैं ऐसे बोलूँ कि अगर मैं 2 लिया, फिर 3 होगा, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, ये नंबर जो होते हैं, ये सारे नंबर हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। मतलब कि इनको तो विभाजित नहीं कर सकते हैं, और साथ ही साथ इनको विभाजित करने के लिए हम लोग सिर्फ उसी नंबर से ही करना पड़ेगा। जैसे 5 को डिवाइड करने के लिए 5 से ही डिवाइड करेंगे, 3 को डिवाइड करने के लिए 3 से ही डिवाइड करेंगे, 7 को डिवाइड करने के लिए 7 से ही डिवाइड करेंगे। लेकिन अभी देखिए एक विषम संख्या जो है उसमें भी हम लोग का 1 3 5 7 9, ठीक है, 11 13 हम लोग 15 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये विषम संख्या होते हैं। 15 को हम लोग 3 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, 5 से भी डिवाइड कर सकता हूँ। 15 को 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो इनको डिवाइड करने के लिए दो नंबर आ गया। बट इन सभी नंबरों, इन ऐसे संख्या हैं जिनको डिवाइड करने के लिए केवल एक ही नंबर ही होगा। 11 को सिर्फ 11 से ही हो सकता है। इसके बाद हम लोग 13 हो जाएगा, 13 के बाद 17 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके इन सभी नंबरों को 19 हो जाएगा। ऐसे ये नंबर सिर्फ अपने ही नंबरों से डिवाइड होते हैं। इस प्रकार के संख्याओं को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर या फिर ऋण संख्या एवं अभाज्य संख्या। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, तो 7 नंबर देखिए, 7 नंबर बोला जाता है यौगिक संख्या, यौगिक संख्या। यौगिक संख्या ऐसे संख्या को बोलते हैं, तो यौगिक संख्या बोलते हैं या फिर भाज्य संख्या हुई, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। मतलब इन नंबरों में ऐसे होते हैं, ऐसे नंबर जिनको भाज्य आसानी से किया जा सकता है, हो सकते हैं। जैसे देखिए 6 हो जा रहा है, 8 बोल सकते हैं, 10 बोल सकते हैं, 12 बोल सकते हैं। इन सभी नंबरों को हम लोग यौगिक संख्या बोल सकते हैं। कैसे कि इसको अगर टुकड़ा करने जाएंगे तो 2 निकल कर आएगा, 3, 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है, 3 से भी डिवाइड हो जा रहा है। इसको करने जाएंगे तो 4 से हो सकता है, मतलब 2 से भी हो सकता है, ठीक है। इसको करने जाएंगे तो 5 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, ये भी 6 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, ये 3 से भी हो सकता है। तो इतने सारे नंबर है, 4 से हो सकता है। यौगिक का मतलब कि कई सारे नंबरों से वो नंबर विभाजित हो सकती है। यौगिक संख्या उन नंबरों को बोलेंगे जो कि उनको डिवाइड करने के लिए 2 से ज़्यादा या 2 नंबर से डिवाइड। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, जो कि 8वां नंबर है। इसके बाद परिमेय संख्या बोलते हैं कि परिमेय संख्या, परिमेय, परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या उन संख्याओं को बोला जाता है जो
पी बटा में वाई मैंने पी क्यू तो काट देना अभी जो है। परिमेय संख्या उन संख्याओं को बोला जाता है जो कि p बटा क्यू के फॉर्मेट में हो। अब p बटा क्यू का मतलब भिन्न के फॉर्मेट में हो। मान लीजिए अगर 4/2 बोल दूँ, 5/7 बोल दूँ, 3/8 बोल दूँ, मतलब जितने भी भिन्न में नंबर है जिसमें एक अंश आता हो और एक हर आता हो, तो ऐसे नंबरों को हम लोग बोल देते हैं परिमेय संख्या, जो कि रेशनल नंबर आता है। एक भिन्न के संख्याओं को रेशनल नंबर बोलते हैं। ये हम लोग का माइनस में भी हो सकता है, -7/8, -2/5, ठीक है। ऐसे नंबर जो कि भिन्न में हो वो माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। इसके बाद अपरिमेय संख्या में देखिए, अपरिमेय संख्या जैसे मान लीजिए रूट में जितने नंबर हो, जैसे मान लीजिए 5 बोल सकता हूँ, रूट में 7 बोल सकता हूँ, रूट में मान लीजिए 11 बोल सकता हूँ। ये सारे रूट में नंबर जितने होते हैं सभी के सभी अपरिमेय संख्या होते हैं। इन रूट के पहले भी कुछ नंबर अगर दे दिया जाए, मान लीजिए 2 दिया जा सकता है, 3 दिया जा सकता है, 4 दिया जा सकता है, तो भी हम लोग का अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। संख्या हमारे ये हो जाते हैं, ठीक है। इन्हीं सभी से रूट में जितने भी नंबर रहते हैं सभी नंबरों को हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट यहीं तक समाप्त हो गया। ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, वीडियो का पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट से हम लोग सम में चलेंगे, और मतलब कि जितने भी रूट में नंबर जितने भी रहते हैं, जितने भी रूट में संख्या रहते हैं, सभी संख्याओं को हम लोग बोला जाता है अपरिमेय संख्या। तो आशा करता हूँ कि मेरा ये कंसेप्ट, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसलिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दे, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो बहुत सारे बच्चों तक पहुँच सके जिनका